दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। हम अपनी बातें शुरू करें उससे पहले कुछ समय के लिए आइए हम अपने को शून्य सोच की तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया करते हैं। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कमर झुकी हुई ना हो। मन के भीतर जो बुदबुदी चल रहा है, जो बकबक चल रहा है, उस पर कोई अटैचमेंट ना रखें, अपनी कोई क्रिया और प्रतिक्रिया ना दें। मित्रों, बाहर की दुनिया की आवाज़ें तो आप कान बंद करके उसको अनसुना कर सकते हो। ये हमारी जिस दिन कान का यंत्र बंद हो गया, डैमेज हो गया, बीमार पड़ जाएगा, तो बाहर की आवाज़ें हमें सुनाई नहीं देता, फिर हम बहरे हो जाते हैं। पर भीतर की आवाज़ का क्या, उसको नहीं सुनने का क्या उपाय? क्योंकि बाहर जो हम सुनते हैं कोई एक चीज़, हमारे भीतर में वे हमें हजार बार सुनाते रहते हैं। जैसे मसलन मैं अपनी ज़िंदगी में जिसने कई बार गलती किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो गलती ना करें, बड़ी नुकसान पहुँचता है। नुकसान पहुँचा इस बात का मैं गवाह हूँ, और गलतियाँ भी हो जाती है इस बात का भी मैं गवाह हूँ। अपने साथ घर में कोई प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम का हल है, उसका सलूशन है, उसका समाधान है, सिंपली है, यह मन जान रहा है, मैं भी जान रहा हूँ। पर उसके बाद एक चीज़ को सोचते सोचते हजार चीज़ें सोचने लग गए। अब 9 मन घी आ गया, घी गिर गया और घर में झगड़ा हो गया, सब ख्यालों में, अभी कुछ आया नहीं है। ऐसी ही जिंदगी में कोई छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को लेकर के हमारे मन के अंदर में इतनी बातें आ जाती है, इतनी बातें आती है कि वो बनते बनते काम भी बिगड़ जाता है। और ये सब हमारे ही कमाल है। हम हर समय 24 घंटे सकारात्मक नहीं सोच सकते। मान लीजिए मुझको आज 50 लाख की जरूरत है, जो मेरा पैसा है समय पर नहीं आया, समय पर नहीं मिला। अब मुझको अति आवश्यक हो गया है कि मुझको धन वह मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अब मेरी ज़रूरतें आ गई है। अब मैं धन कब मिलेगा? जब मैं उस दिशा में कार्य करूँगा। कहाँ अड़चन है, कहाँ रुक गया है, क्यों रुक गया है, क्या त्रुटि हो गया है, मैं इस पर काम करूँगा तो एक बार वो धन मिल भी जाए। लेकिन मैं इस पर काम करने के बजाय क्या करूँगा? चिंता करूँगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैं फिर ये पैसे कैसे कर पाऊँगा, हाय मैं ऐसा नहीं हो सकता क्या, मैं वैसा। मन के अंदर इतनी बार नकारात्मक चीज़ें आ जाएंगे कि आप प्रॉब्लम की सलूशन में दौड़ने के बजाय आप अपने ही विचारों की बारंबारता में, उसी में आप उलझ करके अपनी जो प्रॉब्लम के सलूशन की दिशा में जो कदम उठाना था वह भी सही कदम नहीं उठा पाओगे। क्योंकि अब संदेह, डर, नाना प्रकार का क्वेश्चन अब आपके दिमाग के अंदर वो खौलने लगा है, गर्म पानी की तरह खौलने लगा है। अब भट्टियाँ जलने लगी है, अब भीतर ही भीतर बेचैन हो रहे हो, और बनते बनते काम भी बिगड़ जाता है। मित्र, मैंने अपने लाइफ में कितनी मर्तबा इसका शिकार हुआ हूँ, यह जानते हुए भी कि मुझको अपनी सोच को शून्य कर लेना चाहिए। लेकिन अंततः कामयाबी मिला तो मुझे इसी आधार पर मिला, जब मैं देखा कि मैं सारे प्रॉब्लम से घिर गया हूँ, सारा समाधान सब तरफ से बंद दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से अंधेरा हो गया है,
पर एक रोशनी की किरण बचा हुआ है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो? ये जानने के लिए मुझे अपनी कान बंद करना पड़ा, आंख बंद करना पड़ा, सारा अंग अवयव बंद करना पड़ा, मन और मस्तिष्क बंद करना पड़ा। और जब शून्य सोच में आ गए तो प्रॉब्लम के सलूशन दिखा, मेहनत किए और हल हो गया, समाधान हो गया, मुस्कुराहट आ गई, खुशियां आ गई, प्रकाश आ गई। तो मैंने अपने जीवन में शून्य सोच की अवस्था पर लाभ भी लिया है और शून्य सोच की अवस्था नहीं आने के कारण नुकसान भी बहुत हुआ है। ये दोनों चीज का मैं जीता जागता प्रमाण हूँ मित्र। इसलिए मेरी गलती से आप सीखें, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कैरियर में हो, पढ़ाई में हो, परिवार में हो, आपके कारोबार में हो, आपके जीवन साथी के साथ हो, जीवन संगनी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, बॉस के साथ हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम यदि क्रिएट हो जाए तो उस प्रॉब्लम पर आप चीखो, चिल्लाओ और दुनिया भर की संदेह मत करो। अपने आप को पहले शून्य सोच में ले जाओ। ये शून्य सोच होता क्या है? आपको कुछ नहीं सोचना है, न आपके सोच पर कोई क्रिया और प्रतिक्रिया देना है। यानी आपको थर्ड पर्सन बन जाना है। सेकंड पर्सन तो आपके विचारों को देख करके प्रभावित होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया देता है। आपके भीतर यदि सेकंड पर्सन है, जिसको हम विवेक बोलते हैं, आप जिसको सोचते हो और वो आपका बताता है कि आपका ये सोच सही जा रहा है, नहीं आपका ये सोच गलत जा रहा है, वो आपका सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन उसके अंदर में एक और आप है, थर्ड पर्सन है, जिसको न तो आपकी अच्छाई से मतलब है, न तो आपकी बुराई से मतलब है, न तो आपकी लाभ से मतलब है, न तो आपके हानि से मतलब है। उसे कोई क्रिया ही नहीं करता, वो अक्रिया अवस्था में पड़ा रहता है। उस अक्रिया अवस्था में जाकर के अपनी रूह को यदि हम देख लें हमारा सिचुएशन में, फिर वहाँ से जब हम लौटते हैं, यानी हम दोनों में अटैचमेंट नहीं रहता, ना अच्छाई में ना बुराई में, तब जा कर के हमको एक परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है, जिसको आप अंतरात्मा कहते हैं, उसी को आप रूह कह सकते हैं, उसी को आप आत्मा कह सकते हैं। लेकिन आत्मा सेकंड पर्सन है और अंतरात्मा थर्ड पर्सन है, और आपका मस्तिष्क वो फर्स्ट पर्सन है। आप मस्तिष्क से देखते हो, सोचते हो, बुरा भाग करते हो, मन उस पर तरह तरह की बातें उठाती है, मन वकील बन जाता है, मन वकील बन जाता है, छिलता है, चिलता है। आप जहाँ गड्ढा नहीं है वहाँ भी गड्ढा बना देता है और आपको उस गड्ढे में गिरा भी देता है, या जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी, जहाँ कोई आग न लगा है वहाँ भी धुआं निकाल देता है और पूरे घर को जला देता है। ये मन का काम ही है कि जिस दिशा में ले जाओ उस दिशा में वो कुछ का कुछ कर देगा, राई का पहाड़ बना देगा, पहाड़ को राई बना देगा। मस्तिष्क गुड़ा भाग कर लेता है। तो मित्रों, जिस क्षण यदि आपने अपने शून्य सोच के अभ्यास कर लिए, आपके जीवन में कोई भी पल, कोई भी कठिनाई आ जाता है, तब भी आप सहज रूप से जिंदगी जी सकते हो। जो व्यक्ति, जो बंदा मुझे जानता है करीब से, कई बार तो उसको यही समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में अभी प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्या है, क्या चल रहा है, खुशी है भी कि नहीं है, कि प्रॉब्लम है कि खुशी है, क्या है। तो खुशी में भी यदि आप नहीं नाचते हो और प्रॉब्लम में यदि नहीं रिरियाते हो, अपने चिंतन की दिशा को मोड़ते हो, तो ये सेकंड पर्सन है। और आप खुशी के पीछे छिपे हुए श्रम को समझते हो और प्रॉब्लम के पीछे छिपे हुए कारण को समझते हो, तब भी ये सेकंड पर्सन है। अब दोनों को अलग अलग तरीका से समझ जाए तो थर्ड पर्सन है। तो मित्रों, जिस दिन आप होश से भरोगे, जागे हुए ध्यान से आप अपने को समझोगे, उस दिन आपकी आत्मा के मार्ग से होते हुए आपकी अंतरात्मा तक आपका पहुंच होगा। और वो जब अंतरात्मा में जब आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे, स्थिर हो जाओगे, तो फिर वहाँ सोच शून्य हो जाता है। वहाँ सोच का भी कोई दखल नहीं, उस मार्ग में हमारा सोच भी नहीं जा सकता। मन तो बहुत दूर की बात है, मन सेकंड पर्सन तक जा सकता है, उसके अलावा मन का भी पहुँच नहीं है, सोच का भी पहुँच नहीं है, चिंतन का भी पहुँच नहीं है और चिंता की भी पहुँच नहीं है। यानी वहाँ हमारा ये जो इंद्रियां हैं, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां हो या बाह्य इंद्रियां, ये सारे इंद्रियां वहाँ पर उस रास्ते पे जाने के बाद शून्य हो जाता है। और जब सब कुछ शून्य हो जाता है तो सब कुछ साफ साफ फिर दिखाई देता है। मित्र, जब आप वहाँ से लौटते हो तो आपके अंदर में ऊर्जा होता है, वो सकारात्मक ऊर्जा होता है, और आपका जो सेकंड पर्सन है, यानी आपका जो आत्मा है,
फिर आपकी आत्मा प्रबल हो जा करके, समर्थशाली हो करके, ऊर्जावान बन करके फिर आपके फर्स्ट पर्सन को यानी मस्तिष्क को वो फिर दिशा निर्देश देता है और आप अपना प्रॉब्लम, आप अपना सोल्यूशन निकाल ही लेते हो। और फिर जीवन में हर समय एक खुशियाँ, एक मुस्कुराती हुई खुशियाँ, एक जज्बात, एक प्रेम, एक जादू का छप्पी आपके लाइफ में बना ही रहता है। तो खुद से खुद को जादू की छप्पी दे सकते हो और खुद से खुद को तबाह भी कर सकते हो। मित्र, वो आपके सोच पर निर्भर है। तो सोचने से पहले आप अपनी सोच को शून्य में ले जाइए। शून्य से लौटने के बाद जो कुछ भी सोचेंगे वो आपका बेहतरी के लिए होगा। मैंने अपने जीवन में से कितने बार अभ्यास किया है, कितने बार अभ्यास किया है। आज भी जब मैं कोई परेशानी में आ जाता हूँ, कोई बड़ी मुसीबत में आ जाता हूँ, कोई टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ जाता है, तो मैं आज भी उसी के शरण में जाता हूँ। क्योंकि मैं अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, तेरी चरण छोड़ मैं जाऊँ किसके शरण, मुझको बता दे। मैं आपके चरण को छोड़ करके किसके शरण में जाऊँ? तो उन्होंने कहा थर्ड पर्सन के शरण में जाऊँ। मैं आपका आत्मा तक का साथी हूँ। आत्मा तक के कंडिल मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपकी आत्मा तक की पहुँच का मार्ग मैं प्रशस्त कर सकता हूँ। लेकिन उसके आगे की यात्रा शून्य सोच पर होती है। उस यात्रा को आपको स्वयं को करना है। मित्रों, उस दिन से, जिस दिन से मुझे मेरा गुरुजी ने कहा, मैंने अभ्यास किया, कई बरस लगा, कई बरस लगा। कभी अभ्यास छूटा, कभी अभ्यास टूटा, कभी निराशा हुआ, कभी लगा कि नहीं मैं सही मार्ग पर हूँ, नहीं मैं शून्य सोच कर सकता हूँ। कभी लगा कि ज़िंदगी में सोच कभी शून्य हो ही नहीं सकता। इतनी बकबक मन के अंदर और नींद में भी, जागते हुए भी, चलते हुए भी, खाते हुए भी, टीवी देखते हुए भी, काम करते हुए भी मन अपना एक अलग संसार बना लेता है और बक करते हुए सारी ऊर्जाओं को मेरा तहस नहस कर देता था। फिर मैंने मन के बक से कहा, अरे यार तू बड़ा बकबकी आदमी है, चुप। फिर मैंने नाद किया ओम, और मन की बक को डाइवर्ट कर दिया, काम दे दिया, चलो नाद करो, चलो मंत्र बोलो, चलो आप ये पकड़ लो। तो वो बंदर उछल कूद करने के लिए मंत्र दे दिया, जपते रहो। उस बंदर को उछल कूद करने के लिए बोल दिया, आप ये ध्यान धारणा करते रहो। उस मन के बंदर को काम दे दिया कि ये धर्म और अध्यात्म में आप लगे रहो, आप इसके तरफ बकबक करते रहो। अब वो उसकी बकबकी खत्म हो गया। जैसे जैसे वो समझता गया, सारा बकबक बंद होता गया। और जैसे जैसे मैं अपने आप को शून्य सोच के ले जाता गया, एक क्षण ऐसा आ जाता है, फिर शून्य सोच आ जाती है। कोई मेहनत नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। जब आप कुछ नहीं करोगे तब वो अवस्था आ जाती है। जब तक आप करते रहते हो वो अवस्था आती ही नहीं है। जब तक आप मांगते रहते हो वो मिलता ही नहीं है। जब तक आप छोड़ते रहते हो वो छोड़ता ही नहीं है। जब तक आप पकड़े रहते हो वो पकड़ भी नहीं आता। तो ये अवस्था है कुछ नहीं करने का। और जब आप कुछ नहीं करते हो तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो मित्रों, आप भी प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए जिस दिन शून्य अवस्था की सोच आपको मिल जाएगा, जिंदगी में बड़ा मजा आ जाएगा। फिर सफलता तो फिर यूं आ ही जाते, समृद्धि भी आ जाते, खुशियाँ भी आ जाती है, प्रेम भी आ जाता है, चाहते भी मिल जाती है। इस संसार में अब क्या नहीं मिल जाता फिर आपको? जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। तो मित्रों, जरा अभ्यास करके देखें, फिर बात करेंगे। तब तक गुरुजी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।